Hello everyone, this is lecture number 166। यहाँ पर हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये स्वे कंडीशंस में होगा, स्वे कंडीशंस का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी डिफरेंट इनके जो सपोर्ट कंडीशन अगर थोड़ा डिफर करते हैं तो हमें कैसे इसको अप्रोच करना है। सपोज करिए कि अभी तो हमने फिक्स के बारे में बताया था, उसके बाद फिर हम ले रहे हैं कि दोनों इसलिए अगर हिंज है व्हेन बोथ एंड्स ऑफ फ्रेम इज हिंज या फिट है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं। देखिए एम आप फाइंड आउट कर लोगे, एम बी बराबर -6i और ये जो है डेल्टा L2 स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसमें फाइनली जो मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। मान लीजिए आप यहाँ शुरू करते हैं तो दिस इज योर पॉइंट ए, ये मान लीजिए आपका बी है और ये आपका सी है और ये पॉइंट आपका डी है, दिस इज हिंज, ठीक है, ये भी आपका हिंज है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ जो मोमेंट है आपके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आप फाइंड आउट कर लोगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आप लोग फाइंड आउट कर लोगे। तो यहाँ मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन बी ए मान लीजिए है आपका, ये बी है और ये सी है, ये डी है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डी बी ए, डी बी सी, and what is it, this D C B and D C D, ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप काम क्या करोगे, यहाँ पहले देख लो कि ये मोमेंट जो आए हैं उनकी क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, क्या होना है। तो यहाँ पर आपका आएगा 6 - 6ei I1 लेम्डा डिवाइडेड बाई L1 स्क्वायर, और यहाँ पे कितना -6ei 1 लेम्डा डिवाइडेड बाई L1 स्क्वायर, इसी लेम्डा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस पॉइंट पे तो आपका जीरो होना चाहिए, इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ प्लस कर दोगे 6ei 1 लेम्डा डिवाइडेड बाई L1 स्क्वायर, यहाँ पर आप प्लस कर दोगे। जब आप यहाँ प्लस करोगे तो ये फिक्स इंड है, तो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। कितना ट्रांसफर हो जाएगा, इसका आधा 3ei 1 लेम्डा डिवाइडेड बाई L1 स्क्वायर। और इसी तरह से यहाँ पर आप देखो तो यहाँ क्या होगा, 6ei 2 लेम्डा डिवाइडेड बाई L2 स्क्वायर, ठीक है, और -6ei 2 लेम्डा डिवाइडेड बाई L2 स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको ये जीरो होना है, इसलिए यहाँ पर आप प्लस 6ei 2 लेम्डा डिवाइडेड बाई L2 स्क्वायर करोगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आपका हाफ आ जाएगा, दैट इज प्लस 3ei 2 लेम्डा डिवाइडेड बाई L2 स्क्वायर। तो हमें फाइनल जो मोमेंट इस तरह के आएंगे वो क्या रिलेशन में आएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ जीरो आ जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा -3 6ei 1 लेम्डा डिवाइडेड बाई L1 स्क्वायर। यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ जीरो, सपोज करिए लोडिंग नहीं है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -3ei 2 लेम्डा डिवाइडेड बाई L2 स्क्वायर और यहाँ पर जीरो। ये आपकी इस तरह के मोमेंट आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप ये देखिए ये जो मोमेंट आए हैं उनकी वजह से थ्रस्ट कितना आया है, हमें थ्रस्ट कितना मिला है। तो आप ये देखोगे, ये हम इसमें अब ये रिलेशन इसलिए कि ये मोमेंट की वजह से थ्रस्ट है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो MAB इज टू MBA इक्वल टू, ये तो यहाँ जीरो है, दिस इज जीरो, ये इसके रिलेशन माने ये MAB जीरो इज टू -3ei I1 लेम्डा बाई L1 स्क्वायर है। लेकिन हमें क्या रिलेशन है, हम इसमें रिलेशन देख रहे हैं, दिस इज योर MCD। तो MBA इज टू MCD का रिलेशन देख लेते हैं कितना होता है। बाकी तो 0 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका रिलेशन MBA का हो जाएगा -3ei 1 लेम्डा डिवाइडेड बाई L1 स्क्वायर इज टू 3ei I2 लेम्डा अपॉन L2 स्क्वायर।
या इसको बोल सकते हैं आप I1 L1 स्क्वायर इज टू I2 L2 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, इस रिलेशन में क्या है, अगर मान लिए MBO को आप M मान लेते हैं और उसको N मान लेते हैं, तो इसमें एक रिलेशन आपका आ जाएगा, इस रेशियो आ जाएगा। इस रेशियो का जो संख्या है, कोई संख्या ले लेंगे, M/2 N में मान लीजिए 1:1 आया या जो भी आया, तो उसी के रेशियो में एक कोई हम मोमेंट के लिए वैल्यू ले लेंगे और उस वैल्यू के हिसाब से मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन को करेंगे। इस चीज को आप जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो आप इसको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये केस थोड़ा सा डिफर हो जाए, तो यहाँ पर क्या है, इनकी M/2 आपने ले लिया और माइनस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका 0 हो गया, यहाँ -m हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, 0 हो गया, यहाँ -n हो गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ से फाइनल कर लोगे, इसको फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन कर लोगे, तो कॉलम ए का जोड़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ जो भी वैल्यू आएगी यहाँ मिल जाएगा। तो इस वैल्यू की वजह से आपकी जो थ्रस्ट है H1 + H2 बराबर S आ जाएगा, ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो इन कंडीशंस के हिसाब से मान लीजिए यहाँ पर जैसे आपने किसी पॉइंट पर लिया, यहाँ पर मान लीजिए 0 है, इस पॉइंट पे आपके मोमेंट आएंगे। तो मोमेंट क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर निगेटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हुआ कि दिस इज गोइंग लाइक दिस, ये हो गया। और यहाँ पर क्या है, अगर हिंज है तो ये फोर्स तो यहाँ लगेगा, यहाँ ये फोर्स आपका आ जाएगा, दिस इज योर एस, ठीक है। और दूसरे पॉइंट पे आप जब यहाँ से जब जाएंगे नीचे वाले पॉइंट पे, ये भी हिंज है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक आपका H2 आ जाएगा और यहाँ पर आपका H1 आ जाएगा। तो ये H1 और जो ये पॉइंट हमको यहाँ मिल रहे हैं H1 और यहाँ के मोमेंट, ये आपको मोमेंट देखोगे यहाँ पर आप मोमेंट कैसा है, दिस इज आल्सो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ पर आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपका कोई फोर्स यहाँ लग रहा है, तो इससे क्या है, यू कैन फाइंड आउट H1 एंड H2 को फाइंड आउट करेंगे, जो कि H1 H2 किसके बराबर होगा, H1 + H2 जैसे भी डायरेक्शन होगी वो S के बराबर होगा। वो S क्या है, जो आपने M/N के रिलेशन की वजह से मोमेंट की कुछ वैल्यू ली है, उससे जो फाइंड आउट किया है, उससे H1 H2 निकल के आ रहे हैं, जिसकी वैल्यू S के बराबर होगी। अब आपका Q जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, Q बाई, अगर आपको मोमेंट करना है तो Q/H इनटू कॉलम ए पे जो मोमेंट आया उनसे कर लोगे, तो आपको फाइनल जो है मोमेंट गेन हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया हमको इसमें अप्लाई करनी है। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए एक सिरा आपका हिंज है, एक फिक्स है, तो उसमें भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर एक हिंज और फिक्स है, तो उसमें भी मोमेंट का रिलेशन निकाल सकते हैं। मान लीजिए सपोज करिए कि हमारा एक हिंज जो है आपका, ये रिलेशन इस तरह से निकाल लेंगे। अब यहाँ समझने की जरूरत है कि आपकी जो केसेस हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, केसेस 3 केसेस आप मान, दोनों फिक्स हो सकते हैं, एक हिंज हो सकता है और एक फिक्स हो सकता है, दोनों सिर्फ हिंज हो सकते हैं। ये तो 2 हिंज और फिक्स हमने डिस्कस किया है। तो अगर मान लीजिए कि एक आपका यहाँ पर मान लीजिए फिक्स हो जाता है, यहाँ फिक्स हो जाता है, दिस इज योर फिक्स हिंज हो गया, सपोज करिए फिक्स हो गया, तो यहाँ क्या है, फिक्स के हिसाब से चीजें डेवलप हो जाएंगी, फिक्स के हिसाब से आपकी चीजें डेवलप हो जाएंगी। वी कैन ऑलवेज फाइंड आउट, फिक्स के हिसाब से यहाँ आ जाएंगे, यहाँ फिक्स हो जाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका -6EI1 लेमडा डिवाइडेड बाय L1 स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर -6EI1 लेमडा डिवाइडेड बाय L2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आपका मतलब, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ -3EI2 लेमडा डिवाइडेड बाय L2, जैसे पहले आपने किया था, ये हो जाएगा। तो इनमें रिलेशन क्या हो जाएगा, आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, M/N में रिलेशन क्या हो जाएगा, दैट इज MBA is to MCD कह सकते हैं आप। तो ये रिलेशन क्या हो जाएंगे, दैट इज -6EI1 लेमडा डिवाइडेड बाय L1 स्क्वायर इज टू -3EI2 लेमडा डिवाइडेड बाय L2 स्क्वायर। फाइनली क्या रिलेशन हो जाएगा, दैट इज 6 we can have this we can have 6I1 लेमडा आपका सही है, L1 स्क्वायर इज टू 3I2 डिवाइडेड बाय L2 स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन 2 आप कह सकते हो 2I1
1 divided by L1 square is to 3 that is I2 divided by L2 square, दिस इज L2 square। तो इसकी वैल्यू कुछ मान लेंगे हम, मान लीजिए आप कोई वैल्यू इसकी मान लोगे, दैट इज L1 square is to I2 divided by L2 square। तो ये क्या वैल्यू है, आप इसकी वैल्यू कुछ मान लोगे। इन वैल्यू के रिलेशंस क्या मतलब हुआ, आप मान लीजिए इसको आपने M1 मान लिया और इसको N मान लिया, तो इसमें क्या हुआ, M/N में कोई वैल्यू आपको मिल जाएगी, जो या ऐसे करके वैल्यू मिल जाएगी, तो उसका क्या करेंगे, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन आप डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर के हिसाब से फाइंड आउट कर लेंगे, और उससे जो आपको H1 और H2 प्राप्त होंगे वो किसके बराबर होंगे, S निकाल लीजिए, H2 के बराबर आ जाएंगे। तो आपका Q अगर फोर्स लगाया है आपने स्वे के लिए, तो क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई S इंटू जो आपने कॉलम ए में जो मोमेंट इनके लिए निकाला था वो आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इसमें प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि इसमें हो सकता है कि जो हम ये फोर्स लगा रहे हैं और जो हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा है उनमें डिफरेंस हो जाए, तो वो चीजें भी ध्यान में देना पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ कि इस तरह के फ्रेम में हमको स्वे और नॉन स्वे दोनों को लेके चलना पड़ेगा। तो हम किसी एक एग्जांपल की मदद से इसको आपको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग कोई एग्जांपल लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें यहाँ तक समझने की कोशिश हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास, थैंक यू वेरी मच।